Hi everyone, welcome back to my channel. Myself Anjali Verma, a proud digital network marketer as well as a final year law student. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से पहुंच जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो अभी करंटली स्टूडेंट है और आने वाले कल में अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहते हैं। देखिए, कॉलेज लाइफ में हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है क्योंकि हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता है। हमें लगता है कि जैसी डिग्री हाथ में आएगी तो उसके साथ साथ एक ज्वाइनिंग लेटर भी हमारे हाथ में आएगा। बट लाइफ का रियलिटी चेक कब मिलता है? जब डिग्री तो मिल जाती है बट ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स के विद इन वो सारे तरीके बताऊंगी कि कैसे आप ऑनलाइन इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं और एक ऐसा बोनस पॉइंट भी बताऊंगी जिसके जरिए लास्ट 3 ईयर्स से एज अ स्टूडेंट मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ग्रो कर पा रही हूँ, अपनी अर्निंग कर पा रही हूँ और साथ ही साथ अपनी स्टडी भी परस्यू कर पा रही हूँ बिना उसको डिस्टर्ब करे, बिना स्टडी को क्विट करे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज जो हमारी समझने वाली है, एक्सेप्ट करने वाली है, वो ये है कि आज की डेट में मार्केट में जॉब की रियलिटी डिफरेंट है जो हमें कॉलेजेस में बैठकर दिखाई जाती है। आज की डेट में किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, कोई भी एजुकेशनल डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, 6 से 12 महीने तो आपको एक जॉब ढूंढने में लग जाते हैं। और जब एज अ फ्रेशर आप एक जॉब लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि आई एम अंडरपेड। मैंने उस डिग्री में अपने 4 से 5 साल इन्वेस्ट करे, लाखों रुपए पेरेंट्स के इन्वेस्ट करे, उसके बाद मेरे हाथ में इन हैंड 10 से 15,000 रुपए भी नहीं आ रहे हैं और मैक्सिमम टाइम ये करना पड़ता है। जॉबलेस रहने से बेटर बच्चा सोचता है कि मैं इतने से ही पहले स्टार्ट करके देखता हूँ एंड फिर वो एक रैट रेस में फंस के रह जाता है। सेकेंड चीज, इंटर्नशिप्स ऑलमोस्ट अनपेड होती है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक एक सीट के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं, तो मतलब पास होने के चांसेस है 0.001 एंड फेल होने के 99.99% चांसेस आपके पास हैं ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉलेजेस में आज जो आपको दिखाया जा रहा है कि इतनी प्लेसमेंट्स हुई हैं, रियल वर्ल्ड में उतनी नहीं होती हैं। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। तो आज आपको अपने आप को रेडी करना है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ डिग्री आई एम परसुइंग, ऑफ कोर्स वो आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, बट साथ ही साथ एक साइड इनकम सोर्स आपके लिए आज एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है ताकि आप इन फ्यूचर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाओ अगर आप जॉब हंटिंग के लिए निकल भी रहे हैं उस टाइम पर भी, ताकि आप कम चीज़ के लिए सेटल ना करो। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। मैं आज आपको ऐसे 5 वेज बताऊंगी जहां से आप अपनी ऑनलाइन इनकम सोर्स क्रिएट करने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और ये 5 तरीके ऐसे तरीके हैं जो आपको लॉन्ग रन में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट, बहुत बढ़िया इनकम सोर्स कन्वर्ट करके दे सकते हैं। सिर्फ एक पार्ट टाइम इनकम की तरह आप स्टार्ट जरूर कर रहे हो, बट अगर आपने इसमें एफर्ट्स लगाए, अगर आपने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी के साथ काम किया तो डेफिनेटली इन्हीं 5 में से कोई भी एक तरीका जो आप चूज कर रहे हो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर डायरी पेन नहीं है तो लेकर बैठ जाओ ताकि शॉर्ट नोट्स बना लो। सबसे पहला, कंटेंट क्रिएशन। आप बोलोगे ये तो हमें भी पता है पर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तभी आज आप इस वीडियो को मेरी देख रहे हो, है ना। आपको नहीं पता है कंटेंट, अगर पता होता तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करके उसी के टूवर्ड्स काम कर रहे होते, आपको मेरी इस वीडियो की जरूरत ही ना पड़ती। तो कंटेंट क्रिएशन आज के डेट में हर एक इंसान जानता है कि फ्यूचर है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से इनिशियली आपकी स्किल्स बिल्ड होती है, वो स्किल्स जो कल को आपको अर्न करने का चांस दिलवाएंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बेटर आर्टिकुलेशन, मतलब आप सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप अपने ओपिनियन को बेटर तरीके से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो जिससे लोग रिलेट करें, जिससे कि क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। कल को अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर पहले से कंटेंट क्रिएशन के जरिए आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रखी है तो आपके कस्टमर्स बनना, आपका नेटवर्क क्रिएट होना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान काम बन जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन हर किस्म की ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक बेस का काम करता है। तो कंटेंट क्रिएशन आपको डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। अगर माइंड के अंदर डाउट्स आ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस निश से स्टार्ट करूँ, मुझे पता ही नहीं है मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं बोलूँगी स्टार्ट विद द ब्लॉगिंग। आप सिर्फ ब्लॉगिंग से स्टार्ट करो, अपने थॉट्स को शेयर करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ या फिर करता हूँ जिसमें मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकता, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, स्टार्ट विद फेसलेस वीडियोस। आज के डेट में उसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इट्स जस्ट कि आपको विद टाइम इंप्रूव करना पड़ेगा। AI की हेल्प लीजिए, चैट GPT की हेल्प लीजिए, परप्लेक्सिटी की हेल्प लीजिए अगर आप एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहते हैं। और इन ऐप्स के जरिए
आप स्क्रिप्ट से लेकर, टॉपिक से लेकर हुक लाइन तक हर एक चीज सर्च आउट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटली अपने कंटेंट को यहीं से कॉपी करो, अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो तो लगाओ, बट अगर कोई आइडिया नहीं है तो आइडियाज यहाँ से आप ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट विथ कंटेंट क्रिएशन, बट कंटेंट क्रिएशन में इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको एकदम से इनकम नहीं आएगी। लाइक कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक एजुकेशन, कि जैसे हम पहले एजुकेशन में थोड़ा टाइम देते हैं, लर्निंग फेज होता है हमारा, तो लर्निंग फेज में स्टार्टिंग में इनकम नहीं आएगी, बट विद टाइम आपका जो कंटेंट है वो अगर ग्रो करता है, वायरल जाना स्टार्ट होता है, लोगों को वैल्यू मिलनी स्टार्ट होती है, तो आपको पेड प्रमोशंस भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, कोलैबोरेशंस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब पर भी स्टार्ट कीजिए। इंस्टा पर स्टार्ट करोगे तो कोलैबोरेशंस अच्छी आएंगी, और यूट्यूब पर स्टार्ट करोगे तो विद टाइम 6, 7, 8, 10 महीने अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो यूट्यूब भी आपके चैनल को मोनेटाइज कर सकता है और आपको यूट्यूब पर भी कोलैबोरेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला तरीका है स्टार्ट विद कंटेंट क्रिएशन। कुछ और करो मत करो, बट कंटेंट क्रिएशन डेफिनेटली स्टार्ट करो। कुछ भी स्टार्ट करो, नहीं आइडिया है तो आप डायरेक्टली, मैं डिस्क्रिप्शन पर अपना नंबर ड्रॉप करूंगी, आप मेरे से पर्सनली बात कीजिए। आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि आप कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़नी पड़ेगी, आज से शुरू करना पड़ेगा। सेकेंड तरीका आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट बना रही हूँ, मतलब मैं पूरे दिन में जो भी कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ, कुछ भी मैं कर रही हूँ। अब मान लो एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, मैं SEC ऑनलाइन की वेबसाइट को यूज़ करती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर SEC ऑनलाइन मान लो एक ब्रांड है, ठीक है, जिसकी सर्विस क्या है, बच्चों को प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना। वैसे तो SEC ऑनलाइन पूरा केसेस प्रोवाइड करता है। अब मान लो कि मैं अपनी वीडियोस में ये भी बता रही हूँ कि मैं SEC ऑनलाइन की वेबसाइट को यूज़ करती हूँ। अब मेरा अगर ऑडियंस बेस अच्छा है तो क्या पता SEC ऑनलाइन मुझे अप्रोच करे कि आप हमारी सब्सक्रिप्शन को प्रमोट कीजिए, और अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि आप हमारे एफिलिएट पार्टनर बन जाइए। अब मान लो सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए की है पूरे साल की, एग्जाम्पल ले रही हूँ, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, मान के चलिए। तो अगर मैं उस ब्रांड के साथ एफिलिएट हो जाती हूँ, तो मैं तो नॉर्मली जो वीडियोस बना रही हूँ सो बना रही हूँ, पर अगर मैं हर वीडियो में अपनी SEC ऑनलाइन को प्रमोट करूँ कि इससे मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अगर डेफिनेटली हो रहा था इसलिए मैं पहले से उसके बारे में वीडियो में ला रही थी ना, कि मैं यूज़ करती ही हूँ, कुछ फेक चीज़ नहीं है ना। तो अगर मेरे चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर किसी ने बोला कि हमें भी SEC ऑनलाइन को बाय करना है, और मैं बोलूँ कि मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, और मेरे जरिए अगर वो सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं या फिर किसी भी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं जिसको मैं प्रमोट कर रही हूँ, जिसकी मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ, तो उस प्रमोशन के जरिए जो भी सेल्स क्रिएट होंगी मुझे कंपनी पर सेल्स कुछ कमीशन प्रोवाइड करेगी। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो एफिलिएट मार्केटर्स को अप्रोच करती हैं, या फिर आप भी एज अ कंटेंट क्रिएटर एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज जो भी हैं उनके साथ जुड़ सकते हो, उनके साथ कनेक्ट करके अपनी इनकम सोर्स डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड तरीका आता है फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कुछ मनी मेकिंग स्किल्स हैं, मतलब कि आपने कुछ स्किल्स को एक्वायर किया, स्टार्टिंग में अपने ऊपर इन्वेस्ट करा, क्योंकि देखो हम लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले जैसे स्कूल कॉलेज में डिग्री लेते ही लेते हैं ताकि उसी डिग्री के बेसिस पर हमें जॉब मिले, वैसे ही अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हो, आप चाहते हो आपको कस्टमर्स मिले, तो कस्टमर्स को जो चीज़ आपसे चाहिए वो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप वीडियो एडिटिंग स्किल्स को सीख लेते हो, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग जानते हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन मतलब लिखने वाला बहुत अच्छा लिखते हो, आपके आइडियाज़ बड़े फ्रेश हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जो आज की डेट में एक मनी मेकिंग स्किल है, अगर आप उसको सीख लेते हो या फिर आपके पास पहले से है, आप उसको और ज़्यादा लाइक ग्लोरीफाई करके अपने कंटेंट क्रिएशन में प्रमोट कर रहे हो, और आप कस्टमर्स को इन्वाइट कर रहे हो कि इफ समवन वांट्स कि ऐसी सर्विसेज उनके लिए की जाए, मेटा एड्स रन करना, फेसबुक एड्स रन करना, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग जो ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, उनको भी ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इन स्किल्स जिनको नहीं पता वो उनसे हेल्प लेकर अपने काम में ग्रोथ ला सके। तो आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर पाएंगे अगर आपने कुछ मनी मेकिंग स्किल्स को सीखा होगा, तो डेफिनेटली मनी मेकिंग स्किल्स भी एक बढ़िया ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आता है स्टार्ट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट कोई ई बुक हो सकती है, कोई पैम्पलेट हो सकती है, कुछ भी ऐसा जिसके अंदर वैल्यू है, जिसको लेने के लिए लोग आपको पे करें, ठीक है। जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक मान के चलो कि एक बुक है,
किसी ने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक बुक लिखी और उसको पब्लिश करवाया और उसको मार्केट में बेच रहा है तो पैसा कमा रहा है। वैसे आप ई बुक लिख सकते हो अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी एजुकेशनल फील्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ अच्छी नॉलेज जो मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है, या फिर आप कुछ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आप ई बुक लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हूँ एज अ लॉ स्टूडेंट, जब मेरा एग्जाम आता है तो डेफिनेटली मैं भी यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखती हूँ, है ना। तो वीडियोस में मान लो कि 4-5 वीडियोस बहुत बढ़िया लगी मुझे एक चैनल की, और उन्होंने बोला अपने एंड में कि अगर आप चाहते हो कि आपको इसके डिटेल नोट्स मिले, आपको स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स मिले जिसमें आप बहुत जल्दी इस पूरे सब्जेक्ट के कोर्स को कवर कर सकते हो, फॉर दैट यू नीड टू बाय आवर कोर्स। तो कोर्स भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, मतलब बनाया उस इंसान ने एक बार अपनी नॉलेज के बेसिस पर जितनी बार लोग खरीद रहे हैं उतनी बार उस इंसान की अर्निंग हो रही है। तो आप भी डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाकर बेच सकते हो। करना एक बार है, बिक्री लाइफ टाइम होती रहेगी। सो आई होप कि आपको ये चारों तरीके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं 5th वे की तरफ, जिस तरीके से मैंने लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। ये चारों तरीके मैं यूज कर पाई हूं इस 5वें तरीके की वजह से, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस थ्रू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं जो आपको पॉइंट्स बताने वाली हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं बिजनेस वर्ड से आप क्या समझते हो, तो आपके माइंड में आएगा कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब इसी को ऑनलाइन फॉर्म में करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा नहीं है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपको कोई प्रोडक्ट सर्विस खुद नहीं प्रोड्यूस करना, ना कस्टमर तक खुद उसको पहुंचाना है, ना बैकएंड पर आपको कोई भी कॉलिंग्स करनी है, लोगों को, कस्टमर्स को जोड़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन, जिसके जरिए आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो और मूव हो टूवर्ड्स द कस्टमर। आपको कोई इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपने घर पर मेंटेन करने की। आपको कोई वेयर हाउस का पैसा नहीं देना, आपको कोई ऑफिस बाय नहीं करना, आपको कोई गवर्नमेंट के साथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, आपको किसी भी स्टाफ मेंबर को हायर नहीं करना, कोई डिलीवरी पार्टनर के साथ डील ना करना। इमेजिन कीजिए क्या ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो अपॉर्चुनिटी जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर्स से, और एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल इनकम अर्न कर पा रही हूँ। और अगर मेरा लॉन्ग टर्म प्लान पूछा जाए तो मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को देख रही हूँ आगे बढ़ता हुआ। तो दैट इज़ वाई आफ्टर स्टडीज़ मैं शायद इसको एक मेन इनकम सोर्स की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दूँ। अब अगर हम बात करें मैं किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ जिसने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये एक एरिजोना बेस्ड, यूएसए बेस्ड ब्रांड है जो कि 1978 में स्टार्ट हुई थी। पूरे वर्ल्ड में वर्क करते हुए 47 ईयर्स का टाइम हुआ है। इंडिया में लगभग 25 साल का समय हो चुका है। ये एक हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड है जो कि हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल पर्सनल प्रोडक्ट्स में डील करती है, जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। अब रही बात कि अब आप इस ब्रांड का बैकग्राउंड और भी ज़्यादा चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ बनी हुई हैं, गूगल पर रिसर्च कर सकते हो, मेरे से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो बैकग्राउंड को समझने के लिए। पर अभी इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको सिर्फ एक डेमो देना था, तो अब मैं बताती हूँ कि ये ब्रांड आपको बिजनेस पार्टनर के तौर पर कैसे एसोसिएट करेगी। अगर आप इस ब्रांड के साथ बिजनेस करना चाहते हो, मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आप सेल करवाने में अगर हेल्प करते हो, मतलब फॉरएवर के एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, पार्टनर बनते हो, और आपके जरिए कोई भी प्रोडक्ट्स अगर फॉरएवर के सेल होते हैं तो आपको वहां से डायरेक्ट इनकम आती है, डायरेक्ट कमीशंस आते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट्स आते हैं। अब आप बोलोगे इसमें और एफिलिएट मार्केटिंग में फ़र्क क्या हुआ? एफिलिएट मार्केटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर लिंक के जरिए जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उतनी बार आपको सेल्स का पैसा आता है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको ना केवल अपनी खुद की पर्सनल सेल्स का पैसा आता है, बट कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप रिक्रूटमेंट करके अपने खुद का नेटवर्क क्रिएट कर वो लोग भी जो टर्नओवर्स कंपनी के लिए क्रिएट कर रहे हैं उनसे भी आप एक पैसिव इनकम सोर्स लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो कर सकते हो। तो इमेजिन कीजिए कि आप प्रॉपर बिजनेस वाले फायदे ले रहे हो, बट आपको बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैक्सिमम 95% कंपनी ने निभा दी। 5% रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्टनर बनने के लिए कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि आप सीरियस हैं, आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। इमेजिन कीजिए आपकी एक खुद की मार्केट में दुकान है जिसका अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है,
बट आपको नीड महसूस हो रही है कि मुझे अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए एक और पार्टनर की ज़रूरत है जिसके साथ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर सकूं, तो क्या आप किसी रैंडम एरे गेरे इंसान को तो अपने साथ नहीं पार्टनर बनाएंगे ना। डेफिनेटली आप भी देखेंगे कि वो जो पार्टनर बनने के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो इंसान की इंटेंशंस प्योर है या फिर नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट से मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है या फिर नहीं, क्या उसका बैकग्राउंड कुछ लाइक अनएथिकल तो नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली चेकआउट करोगे क्योंकि आप चाहोगे कि आपके बिजनेस का जो नेम इंसान कैरी करने वाला है उसका कैरेक्टर एंड उसकी इंटेंशंस बिल्कुल अच्छी हों। लाइकवाइज कंपनी भी किसी को भी इस बिजनेस का पार्ट ऐसे ही नहीं बनने देगी कि 160 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली काम करने वाली ब्रांड के आप पार्टनर बन जाओ और आपकी कोई वेरिफिकेशन ना हो। तो वैसे ही कंपनी ने आपके लिए एक फॉर्मेलिटी रखी है। वो फॉर्मेलिटी ये है कि पहली चीज़ आप 18 ईयर्स प्लस होने चाहिए, दूसरी चीज़ आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। ये डिटेल्स आप फॉरएवर के फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। जैसे आप फॉरएवर का फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, फॉरएवर की तरफ से आपको एक मेल जाएगी और आपको मेरी तरफ से हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाएगा जिसमें आप ये सारी स्किल्स, इंटरनल सिस्टम समझ सकते हो कि हम फॉरएवर में कैसे काम कर रहे हैं 100% ऑनलाइन घर पर बैठकर विदाउट इवन इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी ऑन स्टॉक मेंटेनेंस और डिलीवरी थिंग्स, राइट। बट सेकेंड चीज आती है कि आप कंपनी के पार्टनर तभी बन सकते हो अगर आपने मिनिमम 5,000 रुपीज तक की टर्नओवर या फिर मैं कहूंगी परचेजिंग अपनी आईडी से, अपनी जो आपने फॉर्म फिल करके आईडी क्रिएट करी है उससे बाय करे होंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप किसी भी कंपनी के पार्टनर बन रहे हो, उसके प्रोडक्ट्स को बेचकर अर्निंग करने का इंटेंशन रखते हो, बट अगर आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स का खुद कोई जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको कैसे एथिकल वे में प्रमोट कर पाओगे। और अगर आपने यूज़ ही नहीं किया, आपने उसके बारे में जानकारी ही नहीं ली है, तो वो अनएथिकल प्रमोशन हो जाएगी। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, इतना रुपया है नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आपके पास इनकम नहीं भी है, आपके पास सेविंग्स नहीं भी है इस समय पर, तो आप फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके अभी के लिए इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि आप एक कैपेबल पोटेंशियल इंसान हो तो हम आपको राइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए आप ये जो 5,000 की परचेजिंग भी है वो आप कैसे कस्टमर्स के ज़रिए कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबके लिए इजी चीज़ है, कोई भी कर सकता है। आपको ट्रेनिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप 5,000 की परचेजिंग कर कर अपने घर पर सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। बट अगर एज अ स्टूडेंट आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो एक दो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करके बाकी चीज़ों की आप रिटेलिंग कैसे कर सकते हो, आई विल गाइड यू जब आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट करेंगे आफ्टर फिलिंग अप द फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने 5,000 की परचेजिंग कर ली, आपने फॉर्मेलिटी डन कर ली, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं 5 बेनिफिट्स आपको यहाँ पर काउंट करवा रही हूँ जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, जैसे आप 5,000 की परचेजिंग करते हो, देखो कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि ये इन्वेस्टमेंट है, पर अगर मैं आपको बोलूँ कि 5,000 रुपीज़ जितने भी आपने दिए हैं उसका एज इट इज़ प्रोडक्ट आपके घर पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हुई। जैसे कि अब आपके हाथ में किसी के पास आईफोन है, किसी के पास ओप्पो का फ़ोन है, किसी के पास OnePlus फ़ोन है, आप उस ब्रांड में गए, 40-50 हज़ार रुपये दिए, फ़ोन लेकर आ गए। आप मुझे बताओ क्या आपने उस ब्रांड में इन्वेस्ट किया? नहीं, आपने परचेजिंग करी, आपको वैल्यू की चीज़ अपने पास उतनी ही मिल गई, आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। लाइकवाइज आप फॉरएवर के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो, बट क्योंकि आप सिर्फ फॉरएवर से ही वो 5,000 के प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि इन्वेस्टमेंट है। बट अगर रियल सेंस में देखा जाए तो आप उन प्रोडक्ट्स को या तो यूज़ कर सकते हो, रीसेल करके उतना ही पैसा वापस कमा सकते हो। तो इफेक्टिव जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आपको मिल रहा है। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलती है कि आपको एक रेडी टू यूज़ बिजनेस मॉडल मिलता है। मतलब आपने 5,000 की परचेजिंग करी और कंपनी ने आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी है कि अब आप इन प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और नेटवर्क बनाकर भी पैसा कमा सकते हो। 25% तक का कमीशन आप अर्न कर सकते हो अपनी किसी भी प्रकार की टर्नओवर के ऊपर। तीसरी चीज़ जो आपको मेरी तरफ से मिलती है वो है एक 24/7 कम्युनिटी सपोर्ट। आप इमेजिन कीजिए, आप मार्केट में 10 लाख रुपए लगाकर भी बिजनेस खोल लोगे, आप अगर उस बिजनेस के ओनर हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, सारी टेंशन आपकी है, आपको कोई डाउट हो रहा है, आप गिर गिर के पढ़ के सीखोगे, पर आपको 24/7 हमारी तरफ से कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है जिसमें आपको मैं और मेरे भी जो सीनियर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर अटक रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपको एक लाइफ टाइम के लिए कोच मिल जाता है, मेंटोर मिल जाता है, जिसके साथ आप बातचीत करके अपने बिजनेस में कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको टाइम टू टाइम डायरेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम इज़ देयर। फोर्थ चीज़ आती है कि आपको एक ऑटोमेटेड वे मिलता है काम करने का। मतलब कि
मार्केट में आप बिजनेस ओपन कर लो चाहे 10 लाख रुपए का, बट आपको फिजिकली आना जाना बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। बट अगर आप फॉरएवर में हमारे साथ काम करते हो, पर्टिकुलरली मेरे साथ काम करते हो, तो मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करूंगी, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूंगी जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं, जो हम लोगों ने पेड टूल्स खरीदे हैं, हम आपको ऐसे फनल्स क्रिएट करके देंगे जिसमें आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करना है, और उस कंटेंट क्रिएशन के जरिए ऑटोमेटिकली लोग हमारे वेबिनार्स तक जाएंगे, उनका बैकएंड में फॉलोअप भी चलेगा हमारे ऑटोमेशन मोड पे। आपको ट्रेनिंग्स खुद 1 to 1 घंटों बैठकर किसी को प्रोवाइड नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से मिलेंगी ऑटोमेटेड वे में। तो आप सोचकर देखिए, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के जरिए आप कस्टमर्स बना सकते हो, बिजनेस पार्टनर्स बना सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक लिंक प्रमोट करना होगा। उस लिंक के जरिए कोई भी वर्कशॉप देखेगा, आपका फॉर्म फिल करेगा, आपके अंदर ज्वाइनिंग करेगा, फिर आप उससे बात कीजिएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करें। ऐसा सिस्टम हम आपको बिल्ड करके देंगे। और 5वीं चीज़ आती है जो सबसे मेन बेनिफिट होता है, वो होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ लाइफ टाइम काम करने का चांस। आप खुद सोचिए कि 5,000 रुपये तो अगर आप पूरे साल में नेटफ्लिक्स को भी दोगे ना, वो भी आपको अगले साल फिर से सब्सक्रिप्शन के लिए बोलेगा। ठीक है, हर महीने का कुछ अलग अलग प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप करोगे, आप अगर पूरी फैमिली के लिए ले रहे हो, आप ज़्यादा स्क्रीन्स वाला ले रहे हो, तो इससे ज़्यादा कॉस्ट तो सिर्फ नेटफ्लिक्स की हो जाती है। सोचो, लोग टाइम पास के लिए अगर चीज़ें दे सकते हैं, तो आप तो एक बिजनेस के लिए लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी कि आप परचेज कर रहे हो, राइट। तो मैंने अब आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से बता दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, सारे तरीके आपको समझ में आ गए हैं। आप चारों में से किसी भी तरीके से अपने काम को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज मैं अल्टीमेटली चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, आपने इस वीडियो को देखा है, तो आपको वैल्यू मिली हो, आपको एक डायरेक्शन मिली हो। चारों में से किसी भी तरीके से अगर आपको काम करना है और आप क्लूलेस हो, सारी चीज़ें सर्च करने के बाद आपको पर्सनली कंसल्ट करने की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना जूम मीटिंग शेड्यूल करने का भी एक लिंक दूंगी, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लिख कर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू ड्रॉप कीजिएगा कि आपको बेस्ट वे कौन सा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।